बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हाल में ही एक न्यूज़ आई है कि पाई नेटवर्क को फोर्ब्स ने टॉप डिजिटल एसेट्स में रखा है कि जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर है उभरने की, जिनके पास सबसे ज़्यादा ताकत है पैसा बनाने की। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्ब्स क्या है, इसके बाद देखेंगे कि इसने क्या स्टेटमेंट दिया है। फोर्ब्स दुनिया का दोस्तों वो मैगजीन है जो कि सबसे ट्रस्टवर्दी समझा जाता है, जिसमें कोई आर्टिकल, कोई स्टेटमेंट, कोई एसेट्स, कोई फैक्ट्स, कोई फिगर ट्रस्टवर्दी समझे जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो न्यूज़ फोर्ब्स पे आ जाती है वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। किसी स्पीच में, किसी आर्टिकल में, किसी रिसर्च पेपर में, किसी भी जगह पर अगर फोर्ब्स से लिया गया डाटा इंक्लूड हो जाता है, इट मीन्स वो ऑथेंटिक समझा जाता है। और फोर्ब्स पे अगर आपने कोई भी रिसेंट आर्टिकल पढ़ना है, लेटेस्ट अपडेट देखनी है, तो समटाइम आपको प्रीमियम मेंबरशिप भी लेना पड़ सकती है। ये लेवल है फोर्ब्स का, मतलब आप इसके सारे आर्टिकल फ्री भी नहीं पढ़ सकते। ये पढ़ने वालों से भी पैसा लेता है और लिखने वालों को भी पैसा देता है। इस लेवल का इसका प्रीमियम कंटेंट होता है। इसके बारे में ये न्यूज़ आई है कि फोर्ब्स ने कहा है कि पाई नेटवर्क इस वक्त दुनिया के टॉप डिजिटल एसेट्स में है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फोर्ब्स ने ये स्टेटमेंट कब दिया था, और जो स्टेटमेंट दिया था उसमें कौन से ऐसे फैक्टर शामिल थे जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि पाई नेटवर्क इज़ द मोस्ट पोटेंशियलेबल डिजिटल एसेट्स इन द क्रिप्टो करेंसी। और इसकी बेसिक्स कौन सी हैं? अगर बेसिक्स की बात कर लें तो यहाँ पे कहा जाता है कि पाई नेटवर्क की एक यूनिक अप्रोच है। ये सबसे अलग अप्रोच रखता है क्योंकि इसने पाई को माइन करने के लिए मोबाइल का यूज़ किया है। इससे पहले मोबाइल का इस लेवल पे यूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात को काउंटर करता चलूँ कि ये दुनिया में पहली एप्लीकेशंस नहीं थी जिसको मोबाइल से माइन किया जाए। ये दुनिया का पहला डिजिटल टोकन नहीं था जिससे को मोबाइल से माइन किया जाए। इससे पहले भी माइन किए जाते हैं। आप चाहो तो आप यहाँ कॉइन मार्केट कैप पे आओ, कॉइन मार्केट कैप पे आप क्रिप्टो करेंसी में आ जाओ और वहाँ से आप कैटेगरीज में आ जाओ। कैटेगरी में आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, जिसमें गेमिंग भी है, मीम्स भी है, डीफाई भी है। आप एक एक को गौर से करते हुए देखते जाइएगा, यहाँ से आपको मोबाइल माइनिंग भी नज़र आती जाएगी। अगर आप मोबाइल माइनिंग को सर्च कर लेंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मोबाइल माइनिंग में अकेला पाई ही नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। सिंपल सा मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। देखिए आपके सामने मैंने मोबाइल लिखा, लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल लिखा और मोबाइल में आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। एक पाई है, एक आइस ओपन नेटवर्क है, एक इथीन नेटवर्क है, एक ओमेगा नेटवर्क है। ये इस वक्त 4 प्रोजेक्ट हैं जो कि मोबाइल से माइन किए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनमें से सबसे टॉप पे है क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इस वक्त काफ़ी अच्छी चल रही है। नो डाउट आइस ओपन नेटवर्क की सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इसके बराबर है, बट उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत कम है और वो दुनिया के टॉप 600-700 कॉइन में आता है। पाई इस वक्त 26 में, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर भी करता चलूँ। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट्स बयान किया गया है कि उसमें ये कहा गया है कि इसकी कम्युनिटी बहुत शानदार है, ग्लोबली है। तो ये ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि जो भी कॉइन मार्केट में आता है, जिसकी कम्युनिटी बनती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बनती है। अगर किसी कॉइन की कम्युनिटी पाकिस्तान में है, इंडिया में है, मलेशिया में है, इराक में है, भूटान में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, इराक में है, वियतनाम में है, जापान में है, चाइना में है, साउथ अफ्रीका में है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही समझ जाएगी, ग्लोबली ही समझ जाएगी। और वैसे भी सोशल मीडिया की वजह से हर एक कॉइन की कम्युनिटी ग्लोबली ही समझी जाती है। उसके बाद सिग्निफिकेंट इन द क्रिप्टो स्पेस कि इसको क्रिप्टो की दुनिया में बहुत बड़ी एक ऐसा मुकाम हासिल है जो कि कम लोगों को हुआ था। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ इसका सबसे स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट है वो इसका यूटिलिटी है। अगर आप देखो तो इसका जो पाई फेस्ट हुआ था उसमें 1.8 मिलियन लोगों ने पाई मैप को यूज़ करते हुए पाई फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा देखा जाए इथीरियम जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म भी पाई के साथ कोलैबोरेट कर चुका है, बांग्चा ने भी पाई के साथ कोलैबोरेट किया है। दुनिया की 5 बड़ी एक्सचेंज पाई के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, पाई को लिस्ट कर चुकी हैं। छोटी एक्सचेंज भी उसके साथ काम कर रही है, लेकिन ऑफिशियली पाई ने उनको KYB वेरीफाइड के प्रोसेस में नहीं रखा। तो ये एक यूनिक अप्रोच दिखाई देती है कि जिसमें वो कहते हैं कि नो,
आपको अगर हमारे साथ काम करना है देन यू हैव टू फुलफिल आवर कंडीशंस, नॉट योर कंडीशंस। आपको अपनी कंडीशन नहीं, हमारी कंडीशंस को मानना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात करें फ्यूचर के चैलेंजेस की, तो यहाँ आपको बताता चलूँ कि फ्यूचर में कुछ ऐसे चैलेंजेस भी पाई को फेस करना पड़ रहे हैं और पढ़ सकते हैं, जिसमें है इसका डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ कॉइन का अनलॉक होना। लेकिन मज़े की बात यह है, यहाँ पे डेली बेसिस पे जो कॉइन अनलॉक हो रहे हैं उसके बावजूद पाई की प्राइस इस वक्त स्टेबल आपको नज़र आ रही है। 0.6 पे स्टेबल होना, जबकि डेली यहाँ पे कॉइन अनलॉक होते हैं, बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों आपने देखा जब यहाँ पे कॉइन अनलॉक हुए थे तो एकदम इसकी सप्लाई के साथ साथ इसकी प्राइस भी 0.4 पे आ गई थी। सप्लाई बढ़ी, प्राइस नीचे आ गई, मार्केट कैप धमाके से बढ़ गया क्योंकि ओवरसोल्ड होता जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें पाई को फ्यूचर में चैलेंज फेस करना पड़ सकती हैं। अगर यहाँ पे डेली बेसिस पे अनलॉक नहीं होता, इट मीन्स पाई यहाँ पे अपने आप को मनवा सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है। जैसे पाई ने 100 एप्लीकेशंस का प्रॉमिस किया था, वो होना बाकी है। पाई ने ओपन नेटवर्क की लॉन्चिंग का प्रॉमिस किया था, वो होना बाकी है। पाई ने यहाँ पे बाउंसेस का कहा था, वो देना बाकी है। यहाँ पे इसके अलावा बड़ी एक्सचेंजेस लाइक बाइनांस पे लिस्टिंग होना बाकी है। तो ये सारे चैलेंजेस पाई को फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ओवरऑल पाई की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यहाँ पे आप देखें, एक साल में पाई ने जिस लेवल पे गया था और एकदम नीचे आया, अब ये पाई सस्टेन कर रहा है। 0.6 को इसने अपनी सपोर्ट लेवल बना लिया है और अगर इसी पे रहा तो मैं समझ सकता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में ये यकीनन अपनी प्राइस को इंक्रीज भी कर सकता है। इट्स अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, आपका ओपिनियन इसके खिलाफ भी हो सकता है। लेकिन अगर पाई के अलावा आप किसी और कॉइन पे काम करना चाहो तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू MBP कॉइन, जिसके बारे में फोर्ब्स मैगजीन ने ऑलरेडी एक अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसको बड़ा सपोर्ट किया गया है, जिसकी कम्युनिटी भी काफ़ी शॉर्ट है। 15 मिलियन कोई बड़ी यहाँ पे सप्लाई नहीं होती। लेकिन मज़े की बात यह है कि कंसिस्टेंटली इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 मिलियन और इसका मार्केट कैप 1 मिलियन, मतलब 0.6 सस्टेन है। 4000 के लिस्ट में आने वाला ये कॉइन अब 1800 के लिस्ट में आ रहा है, तो इट मीन्स इसने अपने आप को स्टेबल किया है। लेकिन कुछ दिनों बाद, जैसे कि मई में, जैसा कि अगस्त में, जैसा कि सितंबर में, जैसा दिसंबर में, अगर ये लेयर 1 पे आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली चांसेस हैं कि आ सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो ये 1.0 को भी टच कर सकता है। और इस लेवल पे अगर हम इसको बाय कर लेते हैं और ये आने वाले कुछ महीनों में 1.0 को टच कर लेगा, अनबिलीवेबल, अमेजिंग, अनकाउंटेबल रिजल्ट होंगे जो शायद आपको फ्यूचर में इतना देंगे कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।